हेलो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सबका टुडे अकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री गाइज क्लास 10th का मैथ लेकर प्रेजेंट हैं। तो गाइज आज हम सब चैप्टर 9 का जो सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, आज हम इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकेंड पॉइंट क्या है? वर्टिकल लाइन। थर्ड पॉइंट क्या है? लाइन ऑफ साइट। फोर्थ पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड फिफ्थ पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट इसमें क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो गाइज हम जो ग्राउंड जमीन से सटी हुई अगर हम कोई लाइन खींचे गाइज उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने एक देखिए एक लाइन खींचा, ड्रा किया है, ग्राउंडेड लाइन हमने ड्रा किया। ठीक है, और इसको क्या हम लेट कर दिया, नाम हमने लेट कर लिया ए बी। हमने ए बी एक ग्राउंडेड लाइन खींचा, इसी को गाइस क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, देखिए मैंने एक लाइन ड्रा किया वर्टिकली, किस पर? जो हमारी ग्राउंडेड लाइन थी ए बी, उस पर मैंने बी सी एक लाइन ड्रा किया वर्टिकली। वो क्या है? कैसे? परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, इसे हम कहेंगे गाइस वर्टिकली लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकली लाइन। ठीक है, तो गाइस आइए देखिए, इसमें पहला पॉइंट हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड पॉइंट हो गया वर्टिकल लाइन। तो आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आइए गाइस देखते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वर है जो पॉइंट ए पर क्या है, स्टैंड है, खड़ा है, और ये किधर देखेगा? ऊपर की तरफ। हमारी जो वर्टिकल की लाइन सी है उसे जब ये क्या करेगा? सी करेगा, देखेगा। तो हमारी जो ये लाइन बनेगी गाइस ना, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ जो ये लाइन बनेगी गाइस, इसको बोलते हैं क्या? इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये है गाइस लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो अब आइए देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें, फोर्थ पॉइंट है गाइस एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गाइस? एन एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बिलो द लाइन ऑफ साइट। तो गाइस जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल के ऊपर जैसे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है गाइस, और ये क्या है? लाइन ऑफ साइट के बिलो है। तो ये किसे? इसी को कहते हैं, क्या कहेंगे गाइस? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये गाइस क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, आइए गाइस लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट फिफ्थ क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कह रहा गाइस? एन एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अबव द लाइन ऑफ साइट। तो गाइस आप देखिए, इसको डिप्रेशन एंगल क्या होता है कि जब हम जो हमारी वर्टिकली लाइन का जो टॉप पॉइंट होता है उससे ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। तो आइए एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ए बी के पैरेलल थ्रू सी पी क्यू हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो आइए हमने पी क्यू एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, ये हमने एक पी क्यू लाइन ड्रा की गाइस, पी क्यू लाइन ड्रा है जो ए बी के पैरेलल है। क्या गाइस? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी गाइस, जो कि हमने पी क्यू पैरेलल किसके ड्रा किया? ए बी के पैरेलल ड्रा किया है। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और तो हमारा जो ऑब्जर्वर होगा गाइस अब वो हमारा सी पर पॉइंट होगा। कहां पर होगा? सी पर होगा। और सी से जब वो देखना शुरू करेगा नीचे की तरफ, पॉइंट ए को देखेगा, तो गाइस जो हॉरिजॉन्टल लाइन पी क्यू है और ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो एंगल बनता गाइस ए, तो क्या कह रहा? द एंगल डिप्रेशन फॉर्म्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो गाइस देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसके बिलो बन रहा है एंगल, ये बिलो एंड अबव द लाइन ऑफ साइट, और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं गाइस? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है गाइस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो आइए अगर हम इसमें लिख के देखें तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या बना गाइस? हमारा बना कि बी ए सी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? बी ए
सी। ठीक है गाइस, ये है ये वाला BAC। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना गाइस, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना PCA। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन PC और A बना। ठीक है गाइस, ये हमारे दोनों एंगल बने। तो आइए अब इसमें एक क्राइटेरिया देखिए गाइस कि हमारा जो एंगल ऑफ जो हमारा एलिवेशन है कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल BAC हमारा ये वाला एंगल गाइस, और एंगल ऑफ डिप्रेशन A PCA इक्वल होगा, एंगल PCA के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा गाइस, क्योंकि हमने क्या किया था, AB के हमने क्या किया, PQ पैरेलल क्या ड्रा किया था, AB ड्रा किया था, और हमारी AC क्या होगी, ट्रांसवर्जन लाइन होगी, एंड AC इज ट्रांसवर्जल लाइन। और गाइस ये ट्रांसवर्जल लाइन होगी तो हमारा ये क्या एंगल बन रहा है, आप देखिए एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल PCA क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। गाइज इस टॉपिक को हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को गाइज जो हमने इस एंगल को इक्वल किया, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है गाइज, आइए गाइज एग्जांपल 1 हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 क्या है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो पहला क्या रहा गाइज, तो हमारे पर ऑन द ग्राउंड पर एक लाइन है। देखिए मैंने ऑन द ग्राउंड एक लाइन ड्रा किया गाइज, ये ऑन द ग्राउंड हमने एक लाइन ड्रा किया, और क्या करा गाइस, क्वेश्चन करा कि ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये टावर जो है इस ग्राउंड पर वर्टिकली क्या है, स्टैंड है। आइए मैंने टावर को वर्टिकली ड्रा कर दिया, ये हमारा एक टावर हमारी जो ग्राउंड लाइन पर ये स्टैंड है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या करा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट ये है गाइस। ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, तो हमारा टावर का फुट गाइज मान लीजिए B है। ठीक है, इससे पॉइंट हमारा कितनी मीटर की दूरी पर है गाइज, 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, हमारा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या करा, फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो गाइज जो आपका टॉप ऑफ का टावर मैंने लेट कर लिया आपका C है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा गाइज कौन सा, जब इसको हम मिलाएंगे गाइज ये और C को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा। ये देखिए ये, तो हमारा जो एलिवेशन एंगल बन रहा गाइज ये इसे कहेंगे एलिवेशन एंगल। ये क्या है गाइज, 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या करा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारा ये टावर था गाइज, क्या था, BC हमने क्या लेट कर लिया था, इसको हमें टावर था, हमारा क्या था, ये टावर था। तो हमें BC की हाइट को फाइंड करना है। तो गाइज जब वर्टिकली लाइन होती है तो 90 डिग्री होता है। तो गाइज जब ध्यान दीजिए, इस एंगल के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, साइड परपेंडिकुलर होगी, और जिस पर एंगल बना हुआ गाइज ये क्या होगा, हमारा बेस होगा, और इस 90 के सामने की भुजा क्या होगी हमारी गाइज, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, तो हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है, और हमें बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होगा। आइए गाइस हम देखते हैं, एक ट्रिक है, पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो गाइस देखिए P से परपेंडिकुलर, B से बेस होता है, और S से हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अब आइए गाइस जैसे हमने डायग्राम बनाया था इसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स टावर क्या है, BC इक्वल टू X। ठीक है, और जो गाइज डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस AB गाइज कितनी है आपका 15 मीटर है। ठीक है, तो और उसका एलिवेशन एंगल क्या गाइज, एंगल BAC कितना है गाइज, 60 डिग्री है। तो अब आइए देखिए गाइज ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आइए हम देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल में। तो गाइज अब ध्यान दीजिए, जो हमारा ये टावर का अर्थात बेस का, और मैंने टावर को क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी गाइज, X होगी। ठीक है, तो इसका बेस का और परपेंडिकुलर का किससे रिलेशन है, हमारा रेशियो में। तो देखिए T फॉर 10 होता है गाइज,
परपेंडिकुलर और बेस का। तो आइए देखते हैं, जब हम tan की वैल्यू लेंगे तो परपेंडिकुलर बेस। तो आइए देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ गाइस, परपेंडिकुलर क्या है गाइस, BC है, अपॉन बेस क्या है गाइस, AB है। ठीक है, तो आइए गाइस देखते हैं, tan 60 का मान क्या होता है गाइस, √3 होता है। आइए इनकी वैल्यू पुट करते हैं, √3 इक्वल टू BC क्या गाइस, टावर है, मैंने x मान लिया है, x अपॉन गाइस AB कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, तो गाइस इसमें हम 1 लिख लेंगे, उसके बाद गाइस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा गाइस, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15√3 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी, किसकी, टावर की। तो आइए लिख लेंगे, सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 15√3 मीटर। ओके गाइस, आई होप आप सबके क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।